भड़ाना से लेकर उमेश कुमार जैसे लोग जो यहाँ की सत्ता को हासिल करने के लिए आए हैं, वो इस एसआईआर से इस प्रदेश की पॉलिटिक्स को और कितना प्रभावित करेंगे। उनका ये कहना है कि जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो ये देखती है कि हमें वोट कौन करेगा। जो उनको वोट करेगा वो मतदाता सूची में रहता है, जो नहीं करता वो उसको बाहर कर देते हैं। और ख़ासकर उन्होंने एक समुदाय विशेष का नाम लिया कि मुसलमानों के जो वोट है वो सबसे ज़्यादा खतरे में। उनके प्रमुख नेता प्रीतम सिंह हैं, जो 6 बार के विधायक हैं, और जो दूसरी तीसरी बार के विधायक मयूख मेहर हैं। इन दोनों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में बीएलए नहीं बनाए, मतलब वो पार्टी लाइन से अलग हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। एसआईआर तो पहले की प्रक्रिया जो रही होगी, लेकिन आज की तारीख में ये चुनाव जीतने का फार्मूला साबित हो रहा है। क्या यहाँ कांग्रेस सतर्क है कि ये जो 8 लाख 9 लाख वोटर अब जिन पर की खतरे की तलवार लटकी हुई है वो बाहर हो सकते हैं, उनके लिए क्या कर रही है विपक्ष, क्या कर रहा है? उसमें काजी निजामुद्दीन, मोहम्मद शहजाद और फुरकान अहमद, ये 3 एमएलए हैं। ये 2-2 बार के विधायक हैं, कोई 3 बार के भी हो गए हैं। इनकी इस बात पर निगाह होगी कि वास्तव में जिस पैटर्न पे बीजेपी चुनाव लड़ती है, मतलब हमने देखा कि 2002-2007 का चुनाव, उस तक भी जो है 70 में से कुछ जगहों पर जो है मुसलमान को भी चुनाव में जो है टिकट दिया जाता था, भाजपा का सिंबल दिया जाता था, उनको प्रत्याशी बनाया जाता था। लेकिन अब एक ट्रेंड चल पड़ेगा और उन्होंने स्पष्ट लाइन खींची हुई है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, किसी को, बंगाल में भी उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अब जो बचे हुए 8-9 लाख ये लोग हैं जिनका कि कह रहे हैं कि 2003 का रिकॉर्ड होना चाहिए मतदाता सूची में उत्तराखंड में, वो रिकॉर्ड के लिए बीएलओ जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनसे फॉर्म दिए जाएंगे, भरवाए जाएंगे, उनको अपना तमाम रिकॉर्ड देना होगा। नहीं दे पाएंगे तो उन्हें नोटिस जारी होगा, उस नोटिस का उन्हें जवाब देना होगा, यानी कि एक पूरी प्रक्रिया है। और उसके बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं दे पा रहे तो चुनाव आयोग कह रहा है कि फॉर्म 6 हमारे पास है, आप उसमें नए मतदाता के तौर पर उसे भर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस तो ठीक लग रहा है। तमाम राज्यों से होते हुए अब उत्तराखंड में प्रवेश किया है एसआईआर ने। जो प्राथमिक चरण था वो पूरा हो चुका है, जिसमें तकरीबन 4.5 लाख जो मतदाता हैं वो बाहर अब तक हो चुके हैं। अब एक और फेज सामने शुरू हो रहा है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 9 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला है 2003 की मतदाता सूची में। अब उस पर काम करने जा रहा है चुनाव आयोग, और कैसे, क्या उनमें से सारे लोग बाहर जाने वाले हैं। ये आंकड़ा यही होने वाला है कि तकरीबन 8 लाख लोग उत्तराखंड की मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, या फिर कोई अपना रिकॉर्ड दे पाएगा, क्योंकि 70 लाख जो मतदाता हैं उनका रिकॉर्ड तो खोज लिया है, ये दावा किया है चुनाव आयोग ने। और जिनका नहीं मिल पाया है तो वो क्या बाहर जाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये तो एक टेक्निकल प्रोसेस है जो चल रही है। लेकिन साथ में एसआईआर को लेकर बड़ा सिर फुटव्वल हुआ है। बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक टीएमसी ने बड़े बड़े दावे किए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, वहां पर याचिकाएं पेंडिंग चल रही हैं, सुनवाई हो रही है। तो क्या ये इलेक्शन से पहले उत्तराखंड में एसआईआर, फिर यहां एक बड़ा बखेड़ा इस पर होगा? पूरी बातचीत करेंगे। क्या निर्वाचन कैसे काम कर रहा है और क्यों विपक्षी दलों को एसआईआर को लेकर चिंता अभी से होने लगी है। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मेरे साथ हैं। गजेंद्र जी, एसआईआर चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक फेज का उन्होंने किया है, जिनकी मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हैं या कोई एब्सेंट मिले, नहीं मिले, वो तकरीबन 4.5 लाख लोग बाहर हो गए। अब बचे हमें करीब 9 लाख के आसपास, 8-9 लाख जो 2003 का रिकॉर्ड देंगे। तो ठीक है प्रोसेस, या इसमें भी कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। एसआईआर तो पहले की प्रक्रिया जो रही होगी, लेकिन आज की तारीख में ये चुनाव जीतने का फार्मूला साबित हो रहा है। और ये बात बिहार से लेके और जो बंगाल के इलेक्शन में, और बहुत सारी बातें जो अब कोर्ट में भी चल रही हैं, वो उससे साबित भी हो रही है कि वो निश्चित रूप से आप अगर अपने अनुसार इसको करवा जाते हैं। आपने कहा ना कि चुनाव आयोग कह रहा सब ठीक है, चुनाव आयोग तो बंगाल में भी कह रहा सब ठीक है, वो बिहार में भी कह रहा सब ठीक है। और चूँकि उसकी नियुक्ति को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं कि वो सरकार ने किस प्रकार से उसकी नियुक्ति करी है। इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात इसलिए अब गंभीर है कि जो 4.5 लाख लोग कम हुए, जो बताए जा रहे हैं कि हटे हैं, और जो 9 लाख लोगों के रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उनके पीछे कुछ फैक्ट्स ये हैं कि बड़ी संख्या में जो उत्तराखंड में जो बस्तियों में लोग थे, जो अवैध बस्तियों में हैं,
जो लोग दाएं बाएं रह रहे थे, उन लोगों ने अचानक से बिहार और बंगाल के चुनाव को देखते हुए अपने नाम यहाँ से कटवाई। वो लोग वहाँ चले गए, अपने अपने राज्यों में वोट उन्होंने कर दिया। और वो छोटी बड़ी संख्या नहीं थी, बल्कि हमने तो ये देखा कि जो लोग निकाय चुनाव के दौरान भी यहाँ वोट दे रहे थे, उसके बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव में वोट कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ से फ़ोटो भी जारी हुए बहुत सारे लोगों के। सहसपुर विधानसभा के करीबन 7-8 हज़ार ऐसे लोग थे जो वोटर यहाँ भी थे और उन्होंने वहाँ जाके वोट कास्ट किया। ऐसे वो हज़ारों हज़ार लोग और वो लाखों लोग जिन्होंने बंगाल का चुनाव प्रभावित किया, जिन्होंने बिहार का चुनाव प्रभावित किया, अब आने वाले समय में सरकार उनको यहाँ लेकर आएगी। और सत्ताधारी दल को मालूम है कि उनको यहाँ लाने का उनके पास कौन सा मैकेनिज्म है, वो उनको लेकर आएंगे और निश्चित रूप से अपने फेवर में जितना हो सकता है उनको करवाया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस SIR से उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। वो एक गंभीर सवाल इसलिए कि जिस बूथ पे मैं वोट करता हूँ डोयाला विधानसभा में, मैंने भी अपने यहाँ जो BLA हैं उनसे पूछा कि भाई ये क्या है आजकल प्रेजेंट पोजीशन। तो एक एक बूथ में 400 से 500 वोटरों के नाम हट गए हैं। उन नाम हटने के पीछे कुछ कारण ऐसे थे कि कुछ तो ये लोग थे जो बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तमाम जगह के लोग थे, ये चले गए यहाँ से। और बड़ी संख्या में वो जो मेरा वोट मेरे गांव, मेरी जनगणना मेरे गांव, इस प्रकार के कुछ अभियान उत्तराखंड में कुछ लोगों ने चलाए। उसके कारण जो लोग पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो यहाँ किराए पर रह रहे थे या जिन लोगों ने घर भी बना लिया, उनका ये मानना है कि उनका जो देहरादून में तो मकान है लेकिन उनका घर पहाड़ में है। उन लोगों ने भी काफ़ी संख्या में अपना नाम यहाँ से हटवाया है। आज की तारीख में ऋषिकेश विधानसभा से लेके डोईवाला, धर्मपुर, सहसपुर, मसूरी, मतलब पूरे देहरादून की जो 11 विधानसभाएं हैं, उनमें से 10 विधानसभाएं हैं जो इनसे प्रभावित होती हैं। कहीं 10,000 वोट कट गए, कहीं 20,000 कट गए। और जो जीत और हार का जो अंतर रहा है, अगर आप वो देखें कि प्रेमचंद अग्रवाल जो पिछला चुनाव जीते, उनका जो हार जीत का जो मार्जिन था और जो अब बाद में होते हुए आया, जैसे आपने धर्मपुर में विनोद चमोली की जीत का मार्जिन देखा, वो बिल्कुल चेंज हुआ है। ऐसी बहुत सारी सीटें, जो खजानदास वाली सीट भी है, ऐसी वो तमाम सीटें जहां पर बड़ी संख्या में पहाड़ के मतदाता ने अपना नाम कटवा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है कि उन लोगों को अपना वो जो विषय है, उन लोगों को वापस लाने के लिए क्या करना है, और वो जो लोग इस प्रदेश के नहीं है लेकिन उनको दोबारा लाने के लिए क्या कवायद की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे असल बात आप ये देखेंगे कि इस SIR पर जो सबसे ज़्यादा जो दो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक का नाम है करतार सिंह भड़ाना, जिनका बेटा हरियाणा में जो है विधायक है, वो अभी मंगलौर में उपचुनाव लड़े, उनको दोबारा चुनाव लड़ना है। और दूसरा उमेश कुमार, जो खानपुर से विधायक है। इन दोनों लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग मतलब साम दाम दंड भेद करके किसी न किसी रूप में उन क्षेत्रों में जहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के लिए इस प्रकार के मैकेनिज्म पे लगे हुए हैं। तो ये इन लोगों को भी समझ में आ गया कि आने वाला जो वक्त है, अभी तो 70 सीटों पे ही जो चुनाव होना है, आने वाले वक्त में जब आप 105 की फिगर पे जाएंगे, उस दौर में आते आते इस प्रकार के जो लोग, भड़ाना से लेकर उमेश कुमार जैसे लोग, जो यहाँ की सत्ता को हासिल करने के लिए आए हैं, वो इस SIR से इस प्रदेश की पॉलिटिक्स को और कितना प्रभावित करेंगे। एक सवाल ये है, जैसे चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप भाई जो वो ये था ना कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो शिफ्ट हो गए या फिर जो नहीं पाए गए, अब्सेंट है, वो ASD जिसको कहता है चुनाव आयोग, वो हमने किया है। वो तो बात समझ में आती है भाई, जिसकी मृत्यु हो गई है, जो लंबे समय तक यहाँ है ही नहीं, वो क्यों मतदाता सूची का भार बढ़ाए, उनको हटा दिया, 4.5 लाख वो हो गए। अब जो बचे हुए 8-9 लाख ये लोग हैं, जिनका कि कह रहे हैं कि 2003 का रिकॉर्ड होना चाहिए मतदाता सूची में उत्तराखंड में, वो रिकॉर्ड के लिए BLO जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनसे फॉर्म दिए जाएंगे, भरवाए जाएंगे, उनको अपना तमाम रिकॉर्ड देना होगा। नहीं दे पाएंगे तो उन्हें नोटिस जारी होगा, उस नोटिस का उन्हें जवाब देना होगा, यानी कि एक पूरी प्रक्रिया है। और उसके बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं दे पा रहे, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि फॉर्म 6 हमारे पास है, आप उसमें नए मतदाता के तौर पर उसे भर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस तो ठीक लग रहा है। अब होता क्या है भट्ट जी, इनका जो प्रोसेस है वो इतना टिपिकल होता है लोगों का। अब आप लगाओ, जब 2002 वाली जो सूची थी, 2003 की जो बात कर रहे हैं, उस वक्त सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में जो लोग थे, जब टिहरी डूबा नहीं था, उससे पहले वो 100 से ज़्यादा गांव के लोग वहाँ वोट कर रहे थे, उस शहर के लोग वहाँ वोट कर रहे थे नहीं करते, उनके रिकॉर्ड्स वहीं पर हैं। अब वो लोग हरिद्वार आ गए, कोई देहरादून आ गया, कोई ऋषिकेश आ गया, कोई उधर सहसपुर वाली बेल्ट, जहाँ जहाँ उनको जो विस्थापित किया गया वो गए वहाँ पर। उन लोगों के लिए नई चुनौती खड़ी है कि अब वो 2003 का रिकॉर्ड लेने के लिए वहाँ झील में समाएंगे, कहाँ जाएंगे।
टिहरी में उनका रिकॉर्ड है या नहीं है, वो कहाँ से ढूंढेंगे। ऐसी वो तमाम पेचीदगियाँ हैं और इस सारी पेचीदगी का जो समाधान है वो सिर्फ उन राजनीतिक दलों के पास होगा जिन लोगों ने अपने बीएलए बनाए हैं। अगर वो गंभीरता से बूथ वाइज आज की तारीख में, चाहे वो भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, कोई भी लोग हैं, वो लोग अगर उस विषय को बहुत गंभीरता से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान भी निकल सकता है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात मैंने कहा ना कि चूंकि एसआईआर चुनाव जीतने का भी एक फार्मूला बन गया है, तो निश्चित रूप से अब जिस दौर में अब डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर बातें हो रही है, आप जो है मंदिर, मस्जिद, मजार, तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, जिस प्रकार से बंगाल में कहा गया कि भाई 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 27 लाख लोगों के नाम जो पेंडिंग डाल दिए गए कि वो ढूंढते रह गए, अभी कल देंगे, परसों देंगे हिसाब आपको। तो मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो अगर यही स्थितियाँ मतलब किया जा सकता है, जिस प्रकार के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, सरकारों पर लग रहे हैं, बंगाल में लगे, बिहार में लगे, तमाम आज भी लग रहे हैं। खुलेआम बोला जा रहा है कि भाई एक परिवार में 2 लोगों के नाम रहने दिए गए ताकि आरोप ना लग पाए और 4 लोगों के नाम काट दिए। कहीं कहीं परिवार में एक व्यक्ति का नाम रहने दिया, बाकी परिवार के पूरे सदस्यों के नाम काट दिए गए। ये जो पूरा मैकेनिज्म अब इस बात पर निर्भर करेगा कि जो राजनीतिक दल हैं वो कितनी गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं, और जो नहीं करेंगे वो निश्चित रूप से मारे जाएंगे। एक सवाल बड़ा, राशिद अल्वी का एक बयान देख रहा था मैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि एसआईआर दरअसल ये एनआरसी की तरह है, ये उसका दूसरा रूप है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूरे भारत में अब ये हर राज्यों में हो ही रहा है, अब उत्तराखंड में तो होना ही है, शुरू हो रहा है, यूपी में हो चुका है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वहाँ कटे हैं, और भी ओडिशा में भी होना है, कई 20 राज्य हैं जिनमें उत्तराखंड के साथ हो रहा है। उनका ये कहना है कि जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो ये देखती है कि हमें वोट कौन करेगा, जो उनको वोट करेगा वो मतदाता सूची में रहता है, जो नहीं करता वो उसको बाहर कर देते हैं। और ख़ासकर उन्होंने एक समुदाय विशेष का नाम लिया कि मुसलमानों के जो वोट है वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? उत्तराखंड में विपक्ष ये बात कहता है, यहाँ भी क्या ऐसी स्थिति आने वाली है या ये केवल बयानबाजी है? आप देखो कि मैंने शुरू में कहा ना कि ये चुनाव जीतने का एक फार्मूला बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि ये जो 2027 का चुनाव है उसमें काजी निजामुद्दीन, मोहम्मद शहजाद और फुरकान अहमद, ये 3 एमएलए हैं, ये 2-2 बार के विधायक हैं, कोई 3 बार के भी हो गए हैं। इनकी इस बात पर निगाह होगी कि वास्तव में जिस पैटर्न पे बीजेपी चुनाव लड़ती है, मतलब हमने देखा कि 2002 हो, 2007 का चुनाव, उस तक भी जो है 70 में से कुछ जगहों पर जो है मुसलमान को भी चुनाव में जो है टिकट दिया जाता था, भाजपा का सिंबल दिया जाता था, उनको प्रत्याशी बनाया जाता था। लेकिन अब एक ट्रेंड चल पड़ेगा और उन्होंने स्पष्ट लाइन खींची हुई है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, किसी को, बंगाल में भी उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो निश्चित रूप से जो आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं कि समुदाय विशेष का नाम काटे जाएंगे, वो तो पहले दिन से ही है और वो तो सफल फार्मूला बन गया है कि अगर आपके पूरे के पूरे बूथ में से बड़ी संख्या में जब जहाँ लगता कि वो प्रभावी हैं, जो आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से काटे जाएंगे और वो तब तक होता रहेगा। मैंने कहा ना, जो बात बहुत दिनों से चर्चा में की, संसद में भी इस पर चर्चा हो रही थी, दाएं बाएं राजनीतिक दल बात कर रहे थे, जब तक अब जब ये एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर के दौरान आपकी प्रेजेंट वहाँ दिखाई नहीं देगी, आप नहीं बता पाएंगे कि आपके इस बूथ पे इससे पहले इतने लोग तरफ कहाँ गायब हो गए। और सबसे बड़ी बात, अब जिस तेज़ी के साथ में बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से, उन तमाम राज्यों में जहाँ रिसेंट इलेक्शन हुए हैं और उत्तराखंड से वो लोग वोट कास्ट करने चले गए थे, वो वापस अपना नाम लिखवाएंगे। एक तो ये बड़ा गंभीर रहेगा। दूसरा, आप जो प्रभावित होने वाली चीज़ें हैं कि पहाड़ से जो पलायन की जो मार पड़ी उत्तराखंड पर, तो अधिकांश लोग देहरादून में आए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर वाली बेल्ट में आए, तो उन लोगों के अभी तक जो वोट करने का जो ट्रेंड था, वो हमने देखा कि उन्होंने यहाँ आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी के नाम पर वोट कास्ट किया। अब उन्होंने एक बड़ी संख्या में नाम कटवाने शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर ये बेचैनी होगी कि अगर हमारा वोटर यहाँ से शिफ्ट हो गया, अब इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस दिन चुनाव होगा 27 का, वो व्यक्ति पहाड़ के अपने गांव में जाकर वहां पर भी भाजपा के नाम पे वोट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वहां की पहाड़ की भौगोलिक स्थिति दूसरी है, वहां की समस्याएं दूसरी है, वहां का मतदाता दूसरे मिजाज का है। तो ये जो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर सबकी नज़र रहेंगी और निश्चित रूप से जो हमने पहले से ही जिस बात की सभी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा किया जाएगा, अगर जो राजनीतिक दल इसमें मतलब गंभीरता से काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उनकी हार की पटकथा यहीं शुरू हो जाएगी। मेरा एक आखिरी सवाल है, बिहार देखा,
बंगाल देखा, बंगाल तो अभी अभी देखा है, तो दूध की जली हुई है कांग्रेस। उत्तराखंड में विपक्षी दल के तौर पर प्रमुख कांग्रेस है। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ जाएगा नज़दीक। ममता बनर्जी ने तो लड़ाई अपनी शुरू कर दी थी, ठीक चुनाव से पहले पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिरह भी कराई थी। तो वहाँ से क्या बीजेपी के सामने लड़ने के लिए सीख पाई कांग्रेस? क्या यहाँ कांग्रेस सतर्क है कि ये जो 8 लाख 9 लाख वोटर अब जिन पर की खतरे की तलवार लटकी हुई है वो बाहर हो सकते हैं, उनके लिए क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? कांग्रेस के लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं। अभी कांग्रेस के लोगों ने कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए कि 11,000 बीएलए बनने थे और तकरीबन 10,000 वो बना चुके हैं। उनमें एक बड़ा शानदार आंकड़ा निकल के आया कि जो इनके प्रमुख नेता प्रीतम सिंह हैं, जो 6 बार के विधायक हैं, और जो दूसरी तीसरी बार के विधायक मयूख महर हैं, इन दोनों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में बीएलए नहीं बनाए। मतलब वो पार्टी लाइन से अलग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर पूरी पार्टी इस बात पर काम कर रही है कि 10,000 बीएलए बना दिए गए, और उसी पार्टी के अंदर उन्हीं के जो आज वर्तमान में विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाते हैं जी, तो जिस पार्टी के अंदर ये आलम हो काम करने का, तो इनके बीच के जो अंतर्द्वंद है, जो तमाम झगड़े हैं, ये आगे आने वाले समय में और चरम पे दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया तो ये निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि जो है बीजेपी को हैट्रिक की ओर जो है ले जाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये तो गजेंद्र रावत, देखिए साफ है एसआईआर तो होना है। चुनाव आयोग अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और तमाम मौके देने की भी बात की जा रही है कि आप आइए, 2003 का आंकड़ा लेकर आइए, डेटा सामने रखिए, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, वरना आपको नोटिस दिया जाएगा, जवाब देना होगा, उसके बाद बाहर किया जाएगा। लेकिन खतरा बरकरार है। बंगाल की तरह, बिहार की तरह, यूपी की तरह करोड़ों में मतदाता बाहर हो गए। क्या उत्तराखंड के ये 8 लाख मतदाता क्या एसआईआर के तहत बाहर कर दिए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष ने सीखा क्या, बंगाल से क्या सीखा, बिहार से क्या सीखा? क्या यहाँ पर कांग्रेस अपनी फील्डिंग लगा पाई? और बीजेपी जो कि सत्ताधारी दल है, जिस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उन्हीं वोटों को उड़ाया जाता है जो हमारा वोट बैंक है, क्या उत्तराखंड में इसको लेकर विपक्ष पहले से सजग होगा, या एसआईआर हो जाएगा, लोग बाहर चले जाएंगे, फिर नतीजे आएंगे और उसके बाद हो हल्ला होगा? तो समय रहते चीज़ें स्पष्ट हो जाएं तो बेहतर। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।